वेलकम बैक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत के राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जैम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। सिंतास मुआहदे पर चंद दिनों में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। जब आए हैं कंट्रोल लाइन के साथ साथ उन्होंने फ्लाई की है, हमने जैमिंग की है और हमारे जहाज निज़ाम में आगे थे और देन दे बैक्ड ऑफ पोर्ट के ऊपर लैंड कर गए। चांसेस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट इज डेफिनेटली स्टिल देयर। दुनिया के तमाम ममालिक जो भी मैटर करते हैं वो सारे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं क्लैश ना हो। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत पानी बंद करने की बात करता है, इसके ऊपर आप लोगों ने अपना कानूनी रिस्पांस कोई सवाल से सोचा है? कंसल्टेशन जारी है। हम दिनों के अंदर जिन्होंने ब्रोकर की वर्ल्ड बैंक ने उसको वील अप्रोच है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग मौजूदा पाक भारत सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात पर होगी। शरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की आला मिसाल करार दी जा रही है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर रेंज रखता है। तजुर्बे के दौरान मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और दुश्मन को चकमा देने की सलाहियत का भी जायजा लिया गया। ISPR ने बताया अब्दाली वेपन सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च के मौके पर कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड भी मौजूद थे। अब्दाली वेपन सिस्टम का तजुर्बा फौजी मशक इंडस के दौरान किया गया। तजुर्बे का मकसद फौजी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारी और अहम टेक्निकल पैरामीटर्स की जांच था। इस मौके पर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस के साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। कौमी क़यादत ने स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अफवाज पाकिस्तान की तैयारियां देखकर भारत को सांप सूंघ गया। जदीद रडार सिस्टम ने दुश्मन के सरप्राइज एक्शन का इम्कान खत्म कर दिया। ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों ने कहा भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इन्हसार पहली आजमाइश में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान का जवाब होगा, एक के बदले दो। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबालिये में रुकने कांग्रेस की सेल्फ का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहाइयों से तनाज़ा है। दोनों खित्ते के अहम ममालिक और जौहरी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी महाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन का कहना था कि इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमेरिका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। We'll just say India and Pakistan have had trouble for decades. They are both significant nations. 250 million in Pakistan, 1.4 billion in India. Both nuclear powers. Nuclear war is unthinkable. And I will tell you, when any war starts, you cannot control it. I hope that India and Pakistan can keep their troubles to a low level until they can be solved. Because war between Pakistan and India is unthinkable. This may sound pessimistic. The earth is populated by human beings, which we are all failing and fallible creatures. And some entity, in this case I believe it is the United States, allied with other like-minded, free countries that have to provide the example. और पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी मुतहर्रिक। वजीर आजम की मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सफीर से मुलाकात। सफीर ने बताया उनका मुल्क पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। किसी भी किस्म का सबूत देने में भारत नाकाम रहा। भारत को पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश का जवाब देना है। पाकिस्तान ऐसी तहकीकात में मुकम्मल ताबन करेगा। तुर्की इसमें शामिल होता है तो खैर मकदम किया जाएगा। दूसरी तरफ नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने यूनान और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए ख़ारजा को टेलीफोन किया। इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। आज 12वां रोज है। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ इल्जामात लगा रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं भारत के इक़दामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। मोदी सरकार आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। हम आलमी बरादरी को तमाम सूरत हाल बता रहे हैं कि भारत की वजह से 2 एटमी ताकतों में तसादुम का खतरा है। UN सेक्रेटरी जनरल से भी राब्ता है। सलामती कौंसिल में भी भरपूर आवाज उठाएंगे। का जो रवैया है लॉलेसनेस पर मबनी है। ये एक चीज है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बावर करवा रहे हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वो मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी हैं ऑफ एस्केलेशन या थ्रेटनिंग, तो 10वां 12वां दिन हो गया है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। हाउ कैन यू इमेजिन कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपने एक मुल्क को अक्यूज करना और एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी थी। हम तो काउंसिल मेंबर से भी डिस्कस कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल के साथ भी हम वी आर इन टच, लुकिंग एट डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मर्द मोमिन और पक्के मुसलमान हैं, हाफिज कुरान है। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। राना सना ने कहा, आर्मी चीफ पाकिस्तान की सालमियत के लिए मर मिटने को तैयार है। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। के लिए एक मर्द मोमिन भी मैसर है। आसिम मुनीर आर्मी चीफ मर्द मोमिन है कि जिसके मुतल्लिक अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। वो हाफिज कुरान भी है और पक्का मुसलमान भी है। पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पे मर मिटने का जज्बा रखता है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने भारत और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज में पाकिस्तानियों के अलावा सिखों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मुजाहिरीन का कहना था कि हिंदुत्व के एजेंटों को बरतानिया से निकाला जाए। पाक फौज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार खड़ी है। भारत पाकिस्तान का पानी बिल्कुल नहीं रोक सकता। आज हमारा यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के बाहर लंदन में आने का मकसद पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज से सॉलिडारिटी का मुजाहरा करना है और दुनिया को एक पैगाम देना है कि यहाँ पे हम हिंदुत्व के उस नजरिए के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं जिसके तहत मोदी ने न सिर्फ इंडिया में आग लगाई हुई है बल्कि वो ये आग खित्ते में लगाना चाहता है। दुनिया में जहाँ पे आप दहशतगर्दी की तारीख देखेंगे आपको उसके पीछे इंडियंस नजर आएंगे। आप कनाडा देखें, कतर देखें, अमेरिका देखें, वहाँ की हुकूमतों ने ये प्रूव किया है कि ये स्टेट टेररिज्म में मुलविस है। मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जारहियत से बाज आना चाहिए। यहाँ पे तमाम ओवरसीज की नुमाइंदगी मौजूद है और हम इसी तरह अपनी हुकूमत के साथ और फौज के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। इस हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जैसा कि मोदी ने पुलवामा वाक़े में एडवेंचर किया था और हमने इनके फौजी को वापस किया और इन्हें चाय पेश की, लेकिन इस मरतबा अगर मोदी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की इनके फौजी एक पीस में वापस ना जाएंगे। पानी बंद करने की धमकी दे रहा है, पूरी तौर पे भी पानी बंद नहीं कर सकता है। उस मुआहदे के मुताबिक भी पानी बंद नहीं कर सकता है। ये जो जंग की तैयारी की जा रही है इस जंग का साडे नाल कोई लेना देना नहीं है। देखो असीं एक गल क्लीयर कर देना चाहते हैं कि ये जो जंग है ये पंजाब के खिलाफ जंग है, एक साजिश है कि जो पंजाब के खिलाफ साजिश करेगा असीं उहनूं पूरी तरह ना खत्म कर देंगे। We are here in support of Pakistan. We do not want war, but we have the approach in case they provoke us. We are ready to take it. Thank you. हमारी हिफाजत पाकिस्तान पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए 24 करोड़ आवाम के लिए खड़ी है। एक एग्रेसिव अप्रोच रख के
باقی ممالک میں پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. یہ آئے اور پاک فوج اور پاکستانی قوم ایک ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی. شکاگو میں پاکستان کے قونصل جنرل طارق کریم نے امریکی خاتون رکن کانگریس ڈیلیا رامیریز سے ملاقات کی، جس میں پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور کمیونٹی کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا. قونصل جنرل طارق کریم نے خاتون رکن کانگریس کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. انہوں نے ڈیلیا رامیریز کو جنوبی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی، بھارتی بے بنیاد الزامات، اشتعال انگیز پروپیگنڈے اور پاکستان کے خلاف غیر قانونی یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا. طارق کریم نے پہلگام سمیت بھارتی فالس فلیگ آپریشنز کے متعدد واقعات کی حقیقت بتائی اور کہا بھارت آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے عالمی مطالبے سے مسلسل انکار کر رہا ہے. فالس فلیگ آپریشن کے لیے مودی سرکار نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے لیا. فرانس 24 نیوز کی رپورٹ نے سوشل میڈیا پر پہلگام ڈرامے کی جھوٹی ویڈیوز کا پردہ چاک کر دیا. رپورٹ میں بتایا گیا پہلگام میں ایک جوڑی کی پرانی ویڈیو کو مقتول سیاحوں سے جوڑ کر غلط بیانی کی گئی. مودی کے زیر اثر بھارتی میڈیا جھوٹی ویڈیو کو سچ بنا کر پیش کرتا رہا. حملے کے بعد سوشل میڈیا پر بھارتی لیفٹیننٹ نورول کی شناخت کو جھوٹے مواد سے جوڑ دیا گیا. ویڈیو میں دکھائے گئے افراد کا حملے سے کوئی تعلق نہیں. فیک نیوز کے خلاف متاثرین نے خود سامنے آ کر حقائق واضح کیے. متاثرہ خاندانوں کے جذبات سے کھیلنے پر سوشل میڈیا یوزرز کی شدید مذمت. فیک ویڈیوز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا. ماہرین کا کہنا ہے مودی سرکار سچ پر پردہ ڈالنے کے لیے اے آئی کا غلط استعمال کر رہی ہے، اپنے عوام کے جذبات بھڑکا رہی ہے تاکہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی جا سکے. Has also been pretty regular on the internet as well that I could find relating to this attack. پاکستانی نیاد امریکی ریپبلکن اور مسلمز آف امریکہ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد طارر کہتے ہیں پاکستان کو اس وقت بھارت پر برتری حاصل ہے. پاکستان کا دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں بڑی جنگ نہیں ہوگی، یہی دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہے. ساجد طارر نیو یارک میں ہوپ آف اوورسیز پاکستان اسلامی تنظیم کی جانب سے دیے گئے استقبالیے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ ہوپ کے پلیٹ فارم سے سمندر پار پاکستانیوں کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو امریکہ اور یورپ کے سیاسی نظام کا حصہ بنانا ہے. Situation is as the marginal situation. Pakistan is on upper hand in stronger position in 3 levels. Missile system. China has sent more than 100 missiles to Pakistan. दूसरी सब तो बड़ी गल टेक्नोलॉजी वाइज भी नंबर दूसरे के ओवरऑल स्ट्रांग ने, नेवल भी स्ट्रांग ने और सब आज की चीज़ां नहीं उन्हें वीकनेस नजर आ रही हैं. भी तो ज्यादा बड़े चैनल यूट्यूब उन्होंने बातें काजी करे सिर्फ इस वास्ते कि they are not strong enough to protect. आज अगर सोचा जाए अगर पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया इज ऑन डिफेंसिव नॉट ऑफेंसिव. और तीसरी गल है तुसा वेखी होना कि MI6 ने रिपोर्ट दी है हाफिज साहब के बारे में बना के उन्होंने कहा कि इफ ही स्टार्ट्स द वॉर he is completely different soldier, he is complete and he will teach a biggest lesson to India at the moment. मेरे ख्याल से नहीं करेंगे वो और पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग. शुक्र अल्लाह ताला इस बात का कि पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग और मैं समझना कि साडी मिलिट्री साडी क़यादत है they are very determined, very determined, very confident about it. اوورسیز پاکستانیوں کا پاک فوج کو خراج تحسین. جدہ میں منعقدہ استقبالیے میں سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری اظہر عباس وڑائچ کا کہنا تھا افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں. قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے گی. تقریب میں صدر پاکستان انویسٹرز فورم چودھری آصف محمود اور دیگر بھی شریک تھے. بھارتی الزام تراشیوں اور آبی جارحیت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری. کراچی کے علاقے کورنگی میں پاکستان قومی اتحاد کونسل کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ماجد ہزاروی، صداقت شاہ، شعیب قریشی نے کی. اس موقع پر مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. مظاہرین نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے پہلگام واقعے کو ڈرامہ قرار دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی بہادر اور پیشہ ورانہ افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت یاد رکھے کہ افواج پاکستان اپنے ملک اور اپنی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اپنے آبی وسائل کا دفاع بھی بہت اچھے سے کرنا جانتی ہے. لہٰذا انڈیا کسی بھی جارحیت سے باز رہے ورنہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں SIU کا منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن. مکان پر چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں ویڈ برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. SIU حکام کے مطابق تحویل میں لی جانے والی ویڈ منشیات کی مالیات
85 लाख रुपए से जायद है। मुलजमान वीट मंशियात कैलिफोर्निया, अमेरिका और ईरान से मंगवाते थे। मंशियात पेशावर से कूलर में रखकर कराची लाई जाती थी। मुलजमान ने बंगले के अंदर जाली कोरियर कंपनी दफ्तर बना रखा था। ऑनलाइन राइडर्स के जरिए क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, DHA के इलाकों में वीट सप्लाई की जाती थी। ये मंशियात का है, वीट एक इकसाम है इसकी। ये तकरीबन जो अभी वेट किया हमने तो इसका तकरीबन 85 लाख रुपए पाकिस्तानी मालियत बनती है। और ये बाहर के कूलर्स वगैरह आते हैं, उनमें जैसे कि आप देखें कूलर पड़ा हुआ है, इसमें से निकालते हैं, उसमें डाल के लाए हैं। और कोई ब्लैंकेट्स हैं या मैट या डब्बे हैं, उनमें यहाँ ला के लाते हैं। और ये आती है यहाँ पेशावर से, जो इनका पेशावर में मेन डीलर है अमानुल्लाह, वो यहाँ पे सप्लाई करता है। उनका जो आगे मैनेजर है अजीज, उसके थ्रू यहाँ पहुँचती है। और ये बाहर के मुल्क ईरान और कैलिफोर्निया से यहाँ पे आती है। और अब कुछ बात मौसम की, तो मुल्क में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान सक्खर, दादू, योब, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी की तवक्को है। कराची में भी आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। भारत की जानिब से दरिया चनाब में छोड़ा जाने वाला पानी का रेला इस वक्त जलालपुर भटिया के नवाही देहात में से गुजर रहा है और जमीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम दरिया चनाब के किनारे देहातियों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा मुनीर। हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी हालात के पेश नजर भारत ने दरिया चनाब में जो पानी का रेला छोड़ा था वो इस वक्त जलालपुर भटिया के नवाही देहात, कोट हुसैन, महमूदपुर, भोर फाजल और दीगर देहात के करीब से गुजर रहा है और मुसलसल जमीनी कटाव जारी है। पिछले साल सलाबी रेला आया सी दरिया विच, हुकूमती नुमाइंदगान आए सी, उन्हां आके जमीनी कटाव साडे पिंड महमूदपुर, कोट हुसैन, भोर फाजल दा के चेक कीता सी ते उन्हां साडे नाल वादा कीता कि ਅਸੀਂ ਟੱਡ ਬੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਕੂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾव ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਲੱਡ सीजन शुरू हो गया, अजे तक कोई पुख्ता यकीनदानी नहीं कराई गई। आज़म साहब अगे वज़ीर आला साहब अगे गुजारिश है कि जो नाकू शुरू होने वाले मेहरबानी करके जल्दी कीते जाए, साड़ी आबादी बच सके। इनका यही कहना है कि जब भी सैलाब आता है हुकूमती नुमाइंदगान आकर वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते। हमारी जमीनें तो जा चुकी, क्या ये हमारी आबादी को बचा सकेंगे? जी। कराची में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों में जानवर पहुंचना शुरू हो गए। शहरियों ने भी जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं लियारी मंडी में मौजूद हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी मवेशी मंडी में, जहां पर कुर्बानी की जानवर जो है वो फरोख्त के लिए यहां पर लाए गए हैं। 600 के करीब जो गायें और बछड़े हैं वो यहां फरोख्त के लिए लाए गए हैं। उसके अलावा जो बकरे हैं उनका अलग सेक्शन है। तो सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है वो नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी जो मवेशी मंडियां हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। खरीदार जो है वो बहुत कम है, माल जो है वो शार्ट है, रास्ता बंद है पीछे, इसकी वजह से खरीदार भी जो है वो तंग है और लेने वाली भी जो डिमांड है जो वो नहीं पूरी कर सकते। माल जो है महंगा है, महंगा माल है, महंगाई बहुत है, हम खुद परेशान है, बहुत महंगाई है। खरीदारों का कहना ये है कि 1 लाख 2 लाख रुपए भी अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उनको उनकी मतलब का जो जानवर है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल है। जो व्यापारी हैं वो ये कहते हैं कि उनको पीछे से माल महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो आगे जो है वो माल महंगा फरोख्त कर रहे हैं। लाहौर में छुट्टी के रोज सुबह सवेरे नौजवानों की बड़ी तादाद ने खेल के मैदान का रुख कर लिया। ख्वाजा रमजान मजीद क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज है और सुबह सवेरे मौसम भी खुशगवार है और शहर लाहौर के जो ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त भरे हुए हैं और क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्राउंड्स के अंदर क्रिकेट के शायकीन मौजूद थे, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि क्रिकेट हम इसलिए खेलते हैं कि खुद को तंदुरुस्त और तवाना रखें और फिट रखें। और दूसरे नौजवानों को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि जो नौजवान यहाँ पर क्रिकेट के ग्राउंड्स के अंदर नहीं आते, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप की दुनिया में रहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो उस दुनिया से निकल कर आएं और ग्राउंड्स को आबाद करें, क्योंकि जब ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हॉस्पिटल जो है वो वीरान होंगे। जी
आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं PSL 10 की। तो लगातार 5 मैच जीतने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले में 2 विकेट से मैदान मारा। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन भी हासिल कर ली। हसन नवाज 64 रन बनाकर मैच के हीरो करार। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। What a shot. Edged, and that'll be 4. And that is the last ball bowled by Jason. Offside. रिवायती हरीफ के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले कराची किंग्स के लाहौर में प्रैक्टिस। किंग्स के ओपनर टिम साइफर्ट कहते हैं कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर प्ले ऑफ मरहले की टॉप 2 टीमों में जगह बनाएं। Forward to playing the home team, I'm very excited to be involved in those games. Both teams are playing well at the moment, kind of mid-table. Hopefully tomorrow night's a good game. Every wicket has been different, so it's about going in there and assess the conditions as quick as possible and just trying to put the team off to a good start. You know, I've got a lot of starts, so hopefully can kick on and get a big one. That's the goal, and it's to qualify 1 and 2, and then hope we get a couple more wins, and that might put us to those top spots. और PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स के बादशाह खिलाड़ियों के फेवरेट। मैच हो या प्रैक्टिस, बादशाह खिलाड़ियों के साथ शरारतें करते नजर आते हैं। लाहौर से शहजाद मलिक की रिपोर्ट। कराची किंग्स के खिलाड़ियों के लिए बादशाह ने अपनाया मुख्तलिफ प्लेयर्स का अंदाज। कभी हसन अली तो कभी आमिर जमाल के आउट करने का स्टाइल अपनाया। बादशाह ने कभी चौके तो कभी छक्के लगाने के अंदाज अपनाए। वहीं किंग्स खिलाड़ियों के आउट होने पर अफसुर्दा होने की मशक भी की। बादशाह कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन अपने खूबसूरत इशारों से न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि शायकीन क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा मकबूल हैं। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ शहजाद मलिक, एयरवे न्यूज, लाहौर। भारत को बॉक्सिंग रिंग में भी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से फाश। सिंध पुलिस के कमांडो शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को धूल चटा दी। बैंकॉक में हुई फाइट में तरजोत सिंह चौथे राउंड में नॉकआउट हो गया। Red corner, Sahi Afridi from Pakistan. เอาชนะน็อกเอาท์ไปในยกที่ 4 นั่นเอง और जहां सिंध पुलिस के कमांडो ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट किया, वहीं लियारी की आलिया सुमरो भी पीछे न रही। थाई हरीफ को पहले राउंड में नॉकआउट करके प्रोफेशनल बॉक्सिंग में दबंग एंट्री दी। 99.99% ธุรกิจมันก็บางทีมันก็โหดร้าย อาลิยา สมโร นี่ครับใช้เวลาเพียงแค่2 นาทีเท่านั้นครับเพียงแจ้งเกิดเรียบร้อยของอาลิยา สมโรครับนี่คือไฟล์แรกอย่างเป็นทางการ साइंसदानों ने AI चाइल्ड तैयार कर डाली। इनका कहना था कि ये AI लड़की खुद चीजें सीखने और अपने जज्बात का इजहार भी कर सकती है। शरपसंदों से तंग आए लड़के के कराटे चैंपियन बनने का जुनून। हॉलीवुड की नई मार्शल आर्ट्स ड्रामा फिल्म कराटे किड लेजेंड का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 30 मई को अमेरिकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।